नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। और इससे पहले जो है हमने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान और जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे जो है जोरों शोर से जो है बीएड और डीएड का जो है प्रिपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा और आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत सारे जो है स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो है कौन सी बुक लेनी चाहिए, हमको सजेस्ट कीजिए। तो जो मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कम से कम 5 बुकों का समावेशित रहता है। ठीक है, तो हम किसी पर्सनली बुक के बारे में हम ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा लगभग इस वीडियो में हम लगभग जो है 15 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कितना बना पाते हैं जरूर जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ठीक है, बात यहाँ पे ईमानदारी की है। ठीक है, तो देखिए याचिकावाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी एक क्या होता है, भाव स्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर, हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, लंबोदर कौन सा शब्द है। ठीक है, लंबोदर की बात है यहाँ पे, तो ये रूढ़ हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा या ये सभी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार का अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोना कौन सा संज्ञा है। ठीक है, सोना चांदी जो कि क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है, द्रव्य होता है। तो सीधे सीधे हमको इधर उधर जो है दिमाग नहीं लगा करके द्रव्यमान वाचक पे क्या करना है, राइट मारना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, मैं कौन सा पुरुष हूँ। मतलब यहाँ पे पुरुष का, यहाँ पे आप यदि पुरुष पढ़े होंगे अच्छे से, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं कौन सा पुरुष हूँ। ठीक है, तो उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष। ठीक है, स्टॉप। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अगले प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार कि आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है, आप जो है क्या है, निश्चयवाचक है। ठीक है, तो आपको इधर उधर कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। आप जो है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला जाएगा वैसे डायरेक्टली आंसर बताना है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक हमारा सही आंसर होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों यहाँ पे कि पुष्प कौन सा शब्द है। ठीक है, पुष्प यदि यहाँ पूछा जा रहा है कि पुष्प जो है कौन सा शब्द है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूं कि पुस्तक हो या फिर पृथ्वी हो। ठीक है, पृथ्वी हो, इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न देखने को मिलता है तो आपको सीधे सीधे लगा देना है दोस्तों तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार का, ख्याल कौन सा शब्द है। ठीक है, अब देखिए ख्याल जो है, हम इसमें जो है डायरेक्टली इधर उधर ना दिमाग लगा करके सीधे सीधे हम लगा देंगे क्या, विदेशज में। ठीक है, ख्याल को क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सा, जो कि रिपीट किया हुआ है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। ठीक है, तेंदुआ जो जानवर होता है आपको पता ही है, तो कौन सा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तत्सम तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये विदेशज भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा, देशज होगा। ठीक है, तेंदुआ कौन सा शब्द होगा, देशज शब्द होगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं यहाँ पे कि गोल जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो देखिए गोल यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक या गुणवाचक। ठीक है, तो देखिए गोल यहाँ पे हम किसी भी चीज को टारगेट करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परिणामवाचक। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोई विशेषण है। ठीक है, कोई विशेषण यहाँ पे पूछ रहा है,
तो कोई विशेषण का जो है सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास कि तुम जा रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि तुम जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल होगा या भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो यानी कि क्या आगे जा रहे हो। ठीक है, किधर जा रहे हो, आगे की ओर मूव कर रहे हो, तो आगे जा रहे हो। ठीक है, आगे जा रहे हो तो कौन सा वर्तमान आएगा, यानी कि यहाँ पे वर्तमान काल, आगे जाओगे जाके पीछे आओगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वर्तमान काल। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे नाक कौन सा लिंग है, हमारा जो नोज होता है एक कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए दोस्तों ये जो नाक होता है ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे स्त्रीलिंग में राइट कर देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, काफी इजी सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। देखिए समास जो होता है वो होता है 6 प्रकार के होता है। ठीक है, अक्सर जो है संधि और समास में स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं संधि का प्रकार और समास के प्रकार में, तो ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, नवयुवक कौन सा समास है। ठीक है, तो नवयुवक यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो नवयुवक जो होता है हमारा कौन सा समास होगा, तो नवयुवक हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। काफी इजी सा सवाल है। ठीक है, तो मैं इसको उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करिएगा कि प्रतिदिन यानी कि लगातार कोई चीजों को यदि बोला जाता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है या फिर लगातार कौन सा समास हो, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, बहुब्री आएगा, द्वंद्व आएगा या फिर अव्ययी भाव या द्विगु आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कमेंट करिएगा और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।